ठीक है ओके। तो ये बेटा वीडियो में तो जापान भी है और वीडियो में तो यूट्यूब पे अमेरिका भी है, तो इसका क्या मतलब है, वीडियो देख के घर बैठोगे कभी जाओगे नहीं वहाँ पे, तो अंतर है ना कुछ। तो इसलिए बेटा वीडियो और सामने की क्लास में अंतर है, सामने की क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। और देखो बेटा मैंने तुमको फिर बताया था, फिर बता रहा हूँ, इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश को आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश के बिना बेटा काम चला ही नहीं सकते। इंग्लिश आपके एग्जाम में, आपकी डेली लाइफ में, आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में, आपके इंटरव्यूज में, हर जगह आपकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, देखो बेटा ये क्वेश्चंस है आपके, टेंस आपको भरने हैं अप्रोप्रिएट। ऑप्शंस आ गए हैं। पहला है राधा डैश अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग गेट, इसकी प्रॉपर टेंस के हिसाब से भरना है। वी डैश फॉर यू वेट, अब इसके टेंस के हिसाब से इसमें भरना है। आई डैश द जॉब, ऑप्शन है फिनिश। द गर्ल डैश देयर लेसन नाउ, रिवाइज। इट डैश सिंस मॉर्निंग रेन, इट डैश हर सिंस माय चाइल्डहुड नो, although he tried hard he dash not fix the machine, and she said that she dash not interested in the offer. We what dash you do then do, we dash by Monday finish, my mother dash me a watch for my birthday, give, I expected to fail the exam but I dash after all। ठीक, अब बच्चों ने सारी चीजें भरी है, देखते हैं किसने ठीक भरा है किसने गलत भरा है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे किस तरीके से वो भरा जाता है। ठीक है बेटा, मैं इनकी ना थोड़ा हिंदी बताने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं हिंदी बताऊंगा तो हो सकता है आप टेंस को बहुत और ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। ये थोड़ा सॉल्व करने का हिंट है, और जब भी आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसकी हिंदी बनाएंगे, और जब आप इसकी हिंदी बनाएंगे तो आप इसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। बेटा पहले वाले की हिंदी क्या है कि राधा 5:30 बजे उठती है, ये इसकी हिंदी है। गेट का मतलब उठना होता है। ठीक, वी डैश फॉर यू, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आई डैश द जॉब, हम काम खत्म कर चुके हैं। अगला है द गर्ल्स डैश देयर लेसन नाउ, लड़कियां अब अपना लेसन रिवाइज कर रही हैं। ठीक है, इट डैश सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। अगला होगा आई डैश हर सिंस माई चाइल्डहुड, मैं उसे अपने बचपन से जानता हूं। ठीक, ये हुआ। अगला ऑल दो ही ट्राइड हार्ड, बगैर उसने बहुत मेहनत की। ही डैश नॉट फिक्स द मशीन, पर वो मशीन ठीक नहीं कर सका या कर पाया। ठीक है, अगला शी सेड दैट शी डैश नॉट इंटरेस्टेड इन द ऑफर, उसने कहा कि वो इस ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं है। किसी ने उसे ऑफर की होगी जॉब, या किसी ने उसको ऑफर किया होगा विल यू बी माई वैलेंटाइन, उन्होंने मना कर दिया होगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर ऑफर। व्हाट डैश यू डू देन, आपने फिर क्या किया। देन का मतलब तब, पिछला। व्हाट डिड यू, तो इसमें तुम क्या लिखोगे, डिड लिखोगे या डू की कौन सी फॉर्म लगाओगे, हैव लगाओगे या हैड लगाओगे, वो देखते हैं आगे। व्हाट मतलब आपने फिर क्या किया। देन हम पूछ रहे फिर आपने क्या किया, जैसे हम बात बताते ना, फिर आपने क्या किया, फिर आपने क्या बोला। ठीक है, अगला डैश बाय मंडे, वी डैश बाय मंडे, इसका मतलब है हम मंडे तक काम खत्म कर लेंगे, हम मंडे तक काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, बाय मंडे होता ना यार, मंडे तक कर लूंगा भैया, संडे तक कर लूंगा भैया, कल तक कर लूंगा, ऐसे ही तो करते हो। ठीक है, अगला क्या है माई मदर डैश मी अ वॉच फॉर माई बर्थडे, मेरी माता ने मुझे मेरे बर्थडे पर क्या बर्थडे गिफ्ट में घड़ी दी, बर्थडे गिफ्ट में घड़ी दी, यही तो होगा। अच्छा, अगला आई एक्सपेक्टेड टू फेल द एग्जाम, भैया मैंने तो सोचा था कि मैं तो एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, पर मैं पास हो गया आफ्टर ऑल, पर फिर भी कुल मिला के मैं पास हो गया। मैंने तो सोचा था कि, या मैंने तो मान ही लिया था कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, पर फिर भी मैं पास हो गया। ये बेटा इसकी हिंदी है। ठीक है बेटा, अब इन हिंदी के हिसाब से इनको बेटा लगाओ। देखो पहला क्या है, राधा 5 बजे उठती है, तो गेट, तो बेटा गेट का हो जाएगा गेट्स। क्यों हो जाएगा, क्योंकि राधा एक सिंगल फॉर्म है, और ये तो टेंस है, क्या है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बात करो, और सिंगल के साथ ऐसी है, ये लगता है फॉर्म में। प्लस अगर ये प्लूरल होता कि वी, राधा की जगह वी होता,
तो यहाँ पर खाली गेट होगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अगला देखो, वी डैश फॉर यू, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, तो क्या वेटिंग, तो ये क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, बात चल रही है। तो कॉन्टिन्यूस में क्या होता है भैया, फॉर्म के साथ, वर्ब की फॉर्म के साथ या वर्ब के साथ ing जुड़ जाता है, यही तो होता है। ठीक है बेटा, आई डैश द जॉब, मैं काम खत्म कर चुका हूँ। ठीक, खत्म कर चुका हूँ मतलब बात परफेक्ट हो गई। तो परफेक्ट टेंस के साथ बेटा यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ लगता है हैव, और इसकी थर्ड फॉर्म, और फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। ठीक है, सही हुआ हिंदी सुनने के बाद। मैं इतनी दूर से पहचान जाता हूँ बेटा, बच्चा मुझे मत चलाओ। ठीक है, तो ये हो गया आई हैव फिनिश्ड, क्योंकि बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब के हैज या हैव का यूज होता है। ठीक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, हमने रूल्स याद नहीं किया, रूल्स को समझा है। और हैज किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है, ये हम बता चुके हैं। बोलो बेटा, हैव किसके साथ लगता है, आई वी यू और दे के साथ हैव लगता है, बाकी में हैज यूज होता है। ठीक है, अगला देखो, द गर्ल्स डैश देयर लेसन नाउ, मतलब अब वो लड़की अपना लेसन याद कर चुकी है, अपना लेसन याद क्या कर रही है, कर रही है, अपना लेसन याद कर रही है। तो क्या होगा, रीजनिंग ing लग जाएगा ना, कर रही है ना। हाँ। तो बेटा एक क्या है, गर्ल्स से ज्यादा है, हाँ, तो ज्यादा के साथ बेटा हेल्पिंग में लगते हैं आर, और वर्ब के साथ ing, रिवाइजिंग। सही है। ठीक है ना, वही क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही रूल है। लेकिन इसमें रूल में क्या इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा टेंस होता है, जब इसके अंदर हम देखते हैं ना कि प्लूरल है, तो आर आता है, क्या आता है, आर लगता है। सिंगल के साथ क्या लगता है, इज, या आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर लगता है, और वर्ब की फॉर्म के साथ आई एन जी, मतलब आई एन जी जुड़ जाता है। इजी है। ठीक है बेटा, ठीक है। देखो अगला, देखो अगला क्या है, इट डैश सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, मतलब क्या है, टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सुबह से हो भी रही है, इसका मतलब क्या हो गई, बात परफेक्ट हो गई है। ठीक है, ये क्या हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया ये, क्योंकि परफेक्ट भी है, क्योंकि टाइमिंग है, बिल्कुल पक्की बात है, और परफेक्ट इसलिए पक्की बात, और कॉन्टिन्यूअस मतलब बात चल रही है, बात चल रही है। तो इसका रूल क्या होता है कि हैज या हैव क्या लगाते हैं, इधर देखो बेटा, फोकस करो थोड़ा सा, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फिट कर देते हैं। इंग्लिश की जिसने ग्रामर की वीडियो देखी होगी, या जो बेटा टेंसेस पढ़ता है, जो इंग्लिश ग्रामर क्लास लेता है, उसके लिए कोई बड़ा नया रूल नहीं है, सेम रूल है। हैज हैव किसके साथ लगता है आपको पता है, किसके साथ लगेगा, इट के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, तो क्या होगा, हैज रेनिंग, हैज बीन रेनिंग, और रेन का क्या हो जाएगा, रेनिंग, आई एन जी, ये है बेटा। ठीक है, तो ये कब कर पाओगे, जब आपको ये रूल्स पता होंगे, और रूल्स याद करने से ज्यादा अच्छा है कि आप रूल्स को समझ लें, इसलिए बेटा इंग्लिश जरूरी है। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, है ना। ठीक है बेटा, इंग्लिश इसमें क्या है, डैश आई डैश हर सिंस माई चाइल्डहुड, मैं उसे भैया कहाँ से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ। कहाँ से, बचपन से। क्या हो गया, टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, नो दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, इसका मतलब एक परफेक्ट बात बोली जा रही है, क्या बोली जा रही है, परफेक्ट बात बोली जा रही है। तो ये क्या हो गया, आई हैव, और नो की थर्ड फॉर्म होती है नोन, करेक्ट, क्या होती है थर्ड फॉर्म, नो की नोन, नोन मतलब होता है जानना, तो यहाँ नो हैव नोन, जैसे मैंने यहाँ भर दिया है, यहाँ फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि कौन सा टेंस बन गया, मैंने क्या बताया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया ये।
बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है? ऑल्दो ही ट्राइड हार्ड, उसने बड़ी मेहनत की, ट्राइड मतलब की थी, है ना? ही डैश नॉट फिक्स द मशीन, पर वो मशीन ठीक नहीं कर सका, मतलब पुरानी बात हो रही है, पहले की बात हो रही है। तो बेटा कैन को पास्ट टेंस में चेंज करोगे तो मैंने तुम्हें समझाया था, ये होता है कुड। क्या होता है बेटा? कुड। तो जिस बच्चे ने कुड भरा है वो ठीक है, ठीक है। और कितने बच्चों ने कुड भरा है? एक ने हाथ उठा रखा है, बाकी ने नहीं उठा रखा। चलो कोई बात नहीं, देखो हम सीखने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये कोई टेस्ट तो है नहीं, तो आप सीखो इसे। अगला क्या है? शी सेड दैट शी डैश नॉट इंटरेस्टेड इन दी ऑफर, उसने कहा, क्या? उसने कहा, सेड मतलब पहले, कि वो ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं, मतलब ये बात पुरानी है, शी सेज नहीं है, शी सेड मतलब पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पर वो ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं है। बेटा क्या है ये? पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। मुझे हेड की आवाज आ रही थी कहीं, शायद मेरे कान में कोई दिक्कत है, मैं ठीक, मैं गलत हो सकता हूँ। देखो, शी सेड दैट शी वाज, क्या? वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दी ऑफर, बात कर रहा हूँ, ठीक है। बस यही था, वाज आ जाएगा पे, क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस और सिंपल बात है। अच्छा, अगला देखो, व्हाट डैश यू डू देन, आप फिर आपने क्या किया, मतलब पुरानी बात पूछी जा रही है, फिर आपने क्या किया था, फिर आपने क्या किया था। तो बेटा डू की कौन सी फॉर्म यूज होगी इसमें? डिड। और ये ज्यादातर बच्चों ने सही किया होगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बेटा अगर ये डू की जगह में कुछ और लगता है ना, तो शायद बच्चे कुछ फंस सकते थे, लेकिन फंसे नहीं, क्योंकि उनको दिखाई देगा एक काम है और दूसरा एक हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरे काम के लिए यूज हो रहा है, दूसरा काम के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अगला, वी डैश बाय मंडे, हम मंडे तक काम खत्म कर लेंगे, हम मंडे तक काम खत्म कर लेंगे, या मंडे तक काम खत्म कर चुके होंगे। बिल्कुल कॉन्फिडेंस वाली बात है, क्योंकि टाइम मेंशन कर दिया। क्या आपकी तरह नहीं दोगली बात, भैया कल कर लूंगा, भैया शाम तक कर लूंगा, फिर आपने किया नहीं। ये क्या है? वी डैश बाय मंडे, बिल्कुल पक्की बात हो गई। क्या हो गई? पक्की बात हो गई। तो ये क्या हो गया? फिनिश। ये बेटा खुद बोल रहा है कि एक तो आगे फ्यूचर का टाइम दिया इनने, है ना? क्या हुआ? फ्यूचर का टाइम दिया ना इन्होंने, आगे इन्होंने क्या बोला? भैया आने वाले टाइम में मैं या मंडे तक कर लूंगा, या भैया बोल रहा हूँ हम मंडे तक काम खत्म कर लेंगे। तो एक तो फ्यूचर हो गया, और वो भी परफेक्ट हो गया, क्योंकि बात क्या है? परफेक्ट विद टाइम, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था बेटा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की विल लगती है, क्या लगती है? अच्छा, प्लस हेल्पिंग वर्ब बताओ क्या लगती है भैया इसमें? हैव लगती है। क्या लगती है? हैव लगती है, सबके साथ, सिंगल हो चाहे प्लूरल हो, आई हो चाहे इट हो, सबके साथ बेटा हैव लगाते हैं। विल हैव और फिनिश मतलब, और परफेक्ट टेंस के साथ बेटा वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म, तो फिनिश्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ फिनिश। तो क्या होगा? वी विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय मंडे, जो भी काम है बेटा वो मंडे तक खत्म कर लेंगे। माई मदर डैश मी अ वॉच फॉर माई बर्थडे, मेरी मम्मी ने मुझे क्या एक बर्थडे पे गिफ्ट दिया। नॉर्मल सीधी सी बात है, और कैसी बात है बेटा? काम हो चुका है, वो दे चुके हैं, जैसे मैंने खाना खाया, मुझे गिफ्ट दिया। तो बेटा इसके अंदर डिड का इस्तेमाल तब करोगे ना जब तुम्हें गिफ्ट की सेकंड फॉर्म ना पता हो, और हम मानते हैं इस तरह की एक्यूरेट चीजों के अंदर तुक्के से काम नहीं चलता, वहां तो आपको बेटा इस वर्ब की सही फॉर्म आपको देनी पड़ेगी। तो गिव की बेटा सेकंड फॉर्म गेव होती है। क्या होती है? गेव होती है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा? गेव भरा जाएगा। आई एक्सपेक्टेड टू फेल एग्जाम, भैया मैं तो एग्जाम में फेल होने वाला था, ऐसा तो मैंने मान लिया, बट आई आफ्टर ऑल पास, लेकिन भैया मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। तो इसका कुछ नहीं होगा बेटा, पास की सिर्फ सेकंड फॉर्म इसमें आएगी, और ये पास्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने मेरे पेपर हो चुका है, और जो बात हो रही है वो बता रहा है, ये नहीं बोला मैं पास हो जाऊंगा, इसने बोला पास हो गया, मतलब मैंने तो सोचा था मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन मैं तो पास हो गया। बात मतलब काम हो गया, काम हो गया। और नॉर्मल क्या है? पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है। ठीक है बेटा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सब बच्चे अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अपने एग्जाम के अंदर कुछ भी छोड़ के ना आए। ऑल द बेस्ट।